गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। मैं गई थी वैष्णो देवी और वहाँ से मुझे मिला है माता रानी का आशीर्वाद। तो मैं दिखाना चाहूँगी जो ये माता मेन दरबार भवन की जो माता है उनका आशीर्वाद मिला है। ये उनके चुनरी मिली है मुझे वैष्णो देवी की, और ये मुझे मिली थी और एक और मिली है, वो मिली थी मयंक को। हम दोनों को इतने अच्छे आशीर्वाद मिला है और इतने खुले दर्शन थे। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, और मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा जाऊँ अपने बर्थडे वाले दिन, पर ना टिकट नहीं मिल रही मुझे। और इतने अच्छे दर्शन हुए। माता रानी की मेन दरबार से मुझे चुन्नी मिली है और पूरा आशीर्वाद मिला है, ये नारियल मिला है और मुझे वहाँ से प्रसाद मिला है। मैं इतनी खुश हूँ जैसे सब कुछ मिल गया हूँ मुझे। इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे। तो अब मैं आ चुकी हूँ नहा धो के डायलिसिस में, क्योंकि मेरी डायलिसिस भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं जा रही हूँ डायलिसिस के लिए। तो अब यहाँ पे हो चुकी है मेरी डायलिसिस, आप देख सकते हैं। और काफ़ी थक गई हूँ मैं, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पे ये आ गया है, ये काफ़ी अच्छा है, ये मेरा पूरा ध्यान रखता है। इसका नाम आकाश है। तो ये कभी मेरा बीपी चेक करता है, कभी कुछ करता है, काफ़ी ध्यान रखता है ये मेरा। तो मुझे ज़रूरत नहीं होती कि कोई अटेंडेंट मेरे साथ आए, पर ये दोनों बहुत मजाक करते रहते हैं मेरे साथ और मैं हंसती रहती हूँ वहाँ पे। तो बस ऐसे ही करते करते डायलिसिस कब हो जाती है पता ही नहीं चलता मुझे। तो अब मैं आ चुकी हूँ मम्मी के साथ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मुझे कुछ अपने ब्लड टेस्ट करवाने थे, तो यहाँ पे बस मम्मी का वेट कर रही हूँ, फिर चाहती हूँ मैं अपने घर। तो गाइस ये सब आपने भी खाई होगी आइसक्रीम, बचपन में मैं बहुत खाती थी। तो अंकल मुझे काफ़ी दिनों बाद दिखे, ये अंकल। तो फिर मैंने अपने लिए और एक चारू के लिए आइसक्रीम ले ली थी। बहुत बहुत टेस्टी लगती है ये वाली आइसक्रीम मुझे। तो देखो ये चारू है ना, चारू इतनी ख़राब है। मैं इसके साथ लूडो खेला था और लूडो में मैं इसे 100 रुपये जीत गई और इसने रो रो के मुझसे पैसे वापस ले लिए। तो यहाँ पे ये अंकल आ चुके हैं। ये यहीं पे प्रताप नगर में घूमते रहते हैं और ये यहाँ पे सूट देख रहे थे, ये घर पे ही आ जाते हैं। तो मैं भी कुछ सूट देख रही थी पर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने कोई सा भी सूट नहीं लिया। ये आपस में ये लोग देख रहे थे सूट। तो हाँ, अंकल कितने बुजुर्ग है ना, कितनी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ममता मुझसे मिलने आई थी, मेरी तबीयत पूछने आई थी कि तू कैसी है। और यहाँ पे दोनों बच्चे आए थे ममता के, दोनों इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला कि कितने बड़े हो गए। और यहाँ पे देखो ममता इतनी खुश हो रही थी, हम दोनों बहनें बहुत दिनों बाद मिले थे। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ रेडी होके आशू की बर्थडे पार्टी में। आशू ने बुलाया था कि बर्थडे है मेरा, टाइम से आ जाना। पर यार कभी टाइम मिलता ही नहीं टाइम से पहुंचने के लिए, लेट हो ही जाते। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा रही थी कि मैंने ये पहना है। तो मुझे जाना था मेट्रो से, तो वहाँ पे अमन भी आ गया था और चारू हमारे साथ थी। तो बस जाना था हमें सीपी साइड, क्योंकि आशु ने अपनी बर्थडे पार्टी वहाँ रखी थी। तो मयंक पता नहीं कहाँ रह गए थे, मयंक आ रहे थे कार्तिक के साथ और मैं अमन के साथ निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। क्योंकि मैं डायलिसिस करवाने के बाद रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद रेडी होके मैं आशु की बर्थडे पार्टी के लिए निकल चुकी थी और मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मयंक का वेट करूँगी तो लेट हो जाऊँगी, इससे अच्छा है मैं निकल जाऊँ। उसके बाद जब मैं मेट्रो से बाहर आई तो भाई साहब मेरे पैर इतने दर्द हो गए, इतने दर्द हो गए यार। मैं इतना पछता रही थी, काश मैं मयंक का वेट करती और उनके साथ आती। पर मैं जो मेट्रो से आना था तो मेरी ही गलती थी। और उसके बाद यार सच में फिर मयंक मुझे सामने दिख चुके थे और ये पहनी थी मैंने हील, जिसकी वजह से मेरे पैर इतने दर्द हो गए थे। तो मयंक मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, जल्दी चलो हम लेट हो चुके हैं। यार हम कभी स्कूल में टाइम से नहीं पहुँचे, तो ये तो बर्थडे पार्टी थी, इसमें कैसे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मिल चुकी थी मुझे कनक। हेलो कनक। तो कनक मुझे देख के हमेशा बोलती है अनुमासी, और इतनी ख़राब है ये, हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ बोलती रहती है। पर इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी लगती है ना ये मुझे। मैं रोज़ इसे वीडियो कॉल करती हूँ, अगर मैं नहीं करती तो ये मुझे वीडियो कॉल करती है हमेशा। तो यहाँ पे ये सब आ चुके हैं, ये कनक, ये रही बर्थडे गर्ल। तो ये मुझे बोल रही थी जब भी तू मेरी वीडियो बनाए तो मुझे बता दे, मैं पेट अंदर कर लूँगी ताकि मैं मोटी ना दिखूँ।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अब कैमरा तेरी तरफ कर दिया, जल्दी से कर। तो उसने कर लिया। तो यहाँ पे बस हमारी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके थे। तो यहाँ पे कनक मुझे देख देख के कुछ कुछ बोल रही थी, इतनी क्यूट है ना ये, इतनी क्यूट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये है डिम्पल, चारू। तो यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे। तो भाई मैंने तो अपना ऑर्डर कर दिया था पास्ता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो यहाँ पे कनक देखो क्या करेगी, चारू ये हमारी फ़ोटो खींच रही है, ये हमेशा ऐसे ही बोलती है मुझे। तो बस उसके बाद मेरा पास्ता आने वाला था, मुझे तो लग रही थी। तो यहाँ पे कनक कर रही थी बहुत ज़्यादा ड्रामे चारू को देख के, चारू। तो फिर मैंने समझाया कि नहीं कनक, हमें वीडियो बनाने दो। तो यहाँ पे देखो कितनी क्यूट लग रही है ना यार, ये बहुत सच में बहुत क्यूट है। और यहाँ पे ये सब कर रहे थे एंजॉय। तो भाई मैंने कनक को बोला, कनक आप मेरे पास आ जाओ, मासी को किसी करो। तो कनक कहती नहीं नहीं, ड्रामे कर रही थी इतने। तो भाई सच में मुझे ना बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। मेरा तो आ गया था यहाँ पे पिज़्ज़ा और पास्ता मैं खा चुकी थी। तो यहाँ पे सब अपना खाना पीना शुरू हो चुका था हमारा। तो यहाँ पे ये आ चुकी थी, इसने बोला था कि मेरी फ़ोटो खींच दें यहाँ पे। तो मैं इसकी फ़ोटो खींचने लगी थी, पर यार पहले तो मैंने कहा रुक जा, मुझे पहले खाना खाने दे, फिर करूँगी जो करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं हेलो कर रही थी, कनक मुझे देख के हेलो कर रही थी। और यहाँ पे भाई मैंने तो अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं तो सच में पैर से भी बहुत इतना दर्द हो रहा था पैर में। मैं तो बहुत कंफर्टेबल होके बैठ गई और खाने लग गई। उसके बाद ना मैंने इधर देखा ना उधर, सिर्फ अपना खाने में फोकस करा। और जब यहाँ पे मैं खाने लग गई तो सब यहाँ पे एक दूसरे की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा वो था माहौल, यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे सब अब खा पी के करने वाले थे सब डांस। तो वो जो डांस वाली वीडियो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि सबने कितना एंजॉय किया। तो मैं यहाँ पे ना ये हुक्का ट्राई कर रही थी कि मुझे ये हुक्का कैसे पीना है। मैं इनको कह रही थी दो ना, कैसे पीते हैं। तो फिर बस उसको कैसे ट्राई करते हैं वो कर रही थी मैं, क्योंकि मैंने ना कभी पिया नहीं है ये हुक्का। तो जस्ट ट्राई कर रही थी कि कैसे होता है पीने में और टेस्ट कैसे आता है। तो बस फिर ऐसे पीने लगी तो लोग मुझ पर हंसने लगे, क्योंकि मुझे पीने ही नहीं आ रहा था कि इसे पीते कैसे। फिर मैंने एक दो बार ही ट्राई।